नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यदि आप व्यापम की MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपको एक पृष्ठभूमि बता दी है कि किस प्रकार से ये एक्ट क्यों लाया गया था, क्या इसके कारण थे। क्योंकि दोस्तों, जो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने दोस्तों 2 युद्ध अब तक जीत लिए थे, जो बड़े बड़े युद्ध थे दोस्तों। एक तो प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजदौला को कंपनी ने हराया। दूसरा दोस्तों जो युद्ध था बक्सर का युद्ध था, जिसमें दोस्तों कंपनी ने बंगाल, अवध और दिल्ली के राजा को, जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, उनको हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें दोस्तों क्या क्या प्रावधान थे वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो प्रावधान किए गए थे मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार ये लिखित संविधान पेश किया गया था। मतलब दोस्तों, भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी उसके लिए पहली बार लिखित संविधान था ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं दोस्तों इसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, आप सभी को मालूम है बंगाल में गवर्नर बनाए गए थे, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसको नया नाम क्या दिया गया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और दोस्तों इसको बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको दोस्तों उनके जो गवर्नर थे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों एक और बात हुई थी। जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रोविजन किया गया था दोस्तों, शासन की समस्त सैन्य और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल को ही दे दी गई। यानी कि शासन की जो सैन्य और दोस्तों जो सिविल शक्तियां पूरी गवर्नर जनरल को ही दे दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। वहीं दोस्तों आगे इसमें और प्रावधान जो थे, गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, यानी कि गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, उसमें 4 सदस्य होते थे। एक परिषद गवर्नर जनरल की सहायता, ये जो परिषद होती थी ये गवर्नर जनरल की सहायता के लिए होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल काम करे उसकी सहायता के लिए होती थी। दोस्तों ये जो परिषद थी इसमें 4 सदस्य थे, तो इसमें जो निर्णय लिया जाता था, कोई भी निर्णय जैसे होना है तो बहुमत के आधार पर होता था, यानी कि 50% से अधिक, तो 2 में से 3 सदस्य जब तक दोस्तों इसमें हाँ नहीं कहते थे तो कोई भी कानून नहीं बनता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद निदेशक बोर्ड के प्रति, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में दोस्तों 1774 में इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक, हम बोले तो दोस्तों आज का जैसे सुप्रीम कोर्ट है उस टाइप से एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और इसमें 4 सदस्य होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दोस्त इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, पहले ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आ जाता है, तो दोस्तों सर एलिजाह इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसके अंतर्गत जो और प्रावधान था दोस्तों, नेक्स्ट प्रावधान, इस उच्चतम न्यायालय के खिलाफ दोस्तों प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। जैसे दोस्तों अभी आप देखते होंगे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और है नहीं है अभी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ऐसी फैसले दे देता है जिससे कोई व्यक्ति सहमत नहीं है या उसको लग रहा है कि नहीं मुझे अपील करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी प्रीवी काउंसिल थी। और वो प्रीवी काउंसिल लेकिन दोस्तों इंग्लैंड में बैठती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्ट के द्वारा भारत में EIC के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ। देखिए फ्रेंड, अभी तक तो क्या था, मतलब जो EIC भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन की संसद का आंशिक रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा दोस्तों एक और चीज हुई थी, जो EIC के कर्मचारी थे उनके लिए एक नियम बनाया गया कि यदि आप लाइसेंस आपके पास नहीं है व्यापार करने का तो आप व्यापार
नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। साथ में दोस्तों एक और प्रावधान था, इस OEIC के जो कर्मचारी थे उनको जो है निजी व्यापार और भारतीय राजाओं से उपहार लेने पर रोक लगा दी थी, यानी कि वो निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीय राजाओं से उपहार, कोई भी उपहार नहीं ले सकते थे। तो दोस्तों ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान, जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, मैंने आपको बताए हैं। साथ में फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो 1757 का युद्ध में, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व आप सभी को मालूम है शुरू हो गया।